ये कहानी किसी बहुत बड़े नेक इंसान की नहीं है, ना ही किसी बड़े आलिम या मशहूर आदमी की है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिससे जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऐसी गलती जिसके बाद उसका दिल डर से भर गया। वो हर रोज यही सोचता रहता था, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने के लायक हूँ? उसके दिल में बस एक ही बात घूमती रहती थी, मैंने बहुत गलत कर दिया, अब अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? लेकिन फिर वक्त ने दिखाया कि कभी-कभी एक गलती पूरी जिंदगी बदलने की वजह बन जाती है। ये कहानी है एक गलती और पूरी जिंदगी की तौबा की। वो इंसान ना तो कोई बड़ा आलिम था और ना ही कोई मशहूर गुनहगार। वो बस एक आम मुसलमान था। नमाज कभी दिल से पढ़ लेता था और कभी जिंदगी की उलझनों में कज़ा हो जाती थी। उसके दिल में अल्लाह का नाम था, लेकिन उसी दिल में दुनिया की चाहतें भी उलझी रहती थीं। लोग उसे बुरा इंसान नहीं कहते थे, मगर उसे नेक इंसान भी नहीं मानते थे। और वो खुद भी अपने बारे में बस यही सोचता था, मैं भी तो सबकी तरह ही हूं। एक दिन जिंदगी ने उसे एक मोड़ पर ला खड़ा किया। एक ऐसा पल जहां सब कुछ थम सा गया था। दिल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन उसी पल नफ्स ने जोर से फुसफुसाया, कोई नहीं देख रहा, बस एक बार। वो जानता था, अच्छी तरह जानता था कि ये गलत है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था। फिर भी उसने खुद को नहीं रोका। वो आगे बढ़ा, सिर्फ एक कदम, बस एक कदम। और वही कदम उसकी जिंदगी का सबसे भारी कदम बन गया। वो गलती छोटी थी या बड़ी, ये सवाल बाद में आया। असल दर्द ये नहीं था कि गलती हो गई। असल दर्द ये था कि उस दिन उसका ज़मीर टूट गया था। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार एक ही आवाज उसके दिल में गूंजती रही, तू ये नहीं था, तू ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था। और वहीं से उसकी असली जंग शुरू हुई। उस दिन के बाद जिंदगी बाहर से वही रही। वो वही नमाज पढ़ता रहा, वही रोटी खाता रहा, वही लोगों से मिलता जुलता रहा। लोगों को कुछ भी अलग नजर नहीं आया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ टूट चुका था, कुछ ऐसा जो दोबारा वैसा नहीं हो सकता था। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता तो पैरों में जान नहीं रहती। सजदे में जाता तो सिर जमीन पर भारी सा लगने लगता। ऐसा लगता जैसे सजदा भी अब उससे सवाल कर रहा हो, क्या तू सच में शर्मिंदा है? जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता तो होंठ कांपते, लेकिन अल्फाज बाहर नहीं आते। दुआ की जगह उसके दिल में बस डर होता। वो खुद से कहता, अल्लाह ने सब देख लिया होगा, मेरी हर हरकत, मेरी हर नियत। फिर एक और आवाज आती, मैं अब किस मुंह से अल्लाह के सामने खड़ा हूं। रातें लंबी हो गई थीं। नींद आती थी तो अचानक टूट जाती थी। आंखें बंद करता तो वही लम्हा सामने आ जाता। वो खुद से नजर नहीं मिला पाता था। आईने में खुद को देखता तो शर्म से सिर झुक जाता। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि उससे गलती हो गई। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसने अपने रब को नाराज कर दिया था। और यही एहसास उसे हर दिन अंदर ही अंदर तोड़ता जा रहा था। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, कमरे में कोई आवाज नहीं थी। न कोई आवाज देने वाला, न कोई समझाने वाला दोस्त, बस एक इंसान और उसके अंदर का बोझ। वो चुपचाप बैठा था, इतना चुप कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी आंखें भर आईं। कोई वजह नहीं थी रोने की, फिर भी आंसू अपने आप बहने लगे। वो और देर तक नहीं बैठ सका। वो टूट गया। वो सजदे में गिर पड़ा। और बहुत धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, मैं बहुत बुरा हूं, बहुत कमजोर हूं, लेकिन तू बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है। मैं तुझसे भाग नहीं रहा, मैं छुप नहीं रहा, मैं बस तेरे पास लौट आया हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, सजदा गीला हो चुका था। ये कोई दिखावे की तौबा नहीं थी, न किसी को सुनाने के लिए थी। ये तौबा टूटे हुए दिल से निकली थी। और जब तौबा टूटे दिल से निकलती है तो वो आसमान तक पहुंच जाती है। और अल्लाह कभी उसे खाली नहीं लौटाता।
उस दिन के बाद उसने कभी ये दावा नहीं किया कि अब वो कोई बहुत बड़ा नेक इंसान बन गया है। उसने किसी को ये भी नहीं बताया कि उसने तौबा कर ली है। उसकी तौबा लोगों को दिखाने के लिए नहीं थी, लेकिन उसने एक बात जरूर बदल ली। वो गुनाह से भागने लगा, जैसे कोई आग से भागता है। वो तन्हाई में अल्लाह को याद करने लगा, बिना आवाज के, बिना दिखावे के। वो लोगों के हक से डरने लगा। किसी का दिल टूटता देख उसका दिल कांपने लगा। हर दिन वो खुद से धीरे से कहता, आज फिर संभल कर रहना, आज फिर फिसल मत जाना। ये तौबा एक दिन की नहीं थी, ये तौबा एक पल की नहीं थी, ये तौबा उसकी पूरी जिंदगी की तौबा बन गई। सालों बाद वक्त अपनी आखिरी मंजिल पर ले आया था। वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। न कोई बड़ा नाम, न कोई पहचान, न कोई शोहरत, कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था। बस कुछ गिने चुने लोग और एक बेहद खामोश कमरा। कमरे की हवा में अजीब सी शांति थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो आम तौर पर इस दुनिया में नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो, जैसे उसे यकीन हो कि अब जो सफर शुरू होने वाला है वो किसी अंधेरे की तरफ नहीं, बल्कि रोशनी की तरफ है। उसकी सांसें हल्की हो रही थीं, लेकिन दिल भारी नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरा बता रहा था वो डर नहीं रहा है। मानो वो जानता हो कि जिस दरवाजे की तरफ वो बढ़ रहा है वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदगी में कई बार अल्लाह के दरवाजे पर टूटा हुआ लौटा था और हर बार दरवाजा खुला पाया था। जब उसे कब्र में उतारा गया तो उस पल उसके दिल में कोई घबराहट नहीं थी। न वैसा डर जैसा उसने जिंदगी भर सोचा था, न वैसी बेचैनी जिससे वो अक्सर कांप जाया करता था। जमीन तंग नहीं हुई, अंधेरा नहीं छाया, सांस घुटने का कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि एक नरम सी रोशनी धीरे धीरे उसके चारों तरफ फैलने लगी। ऐसी रोशनी जिसमें सख्ती नहीं थी, जिसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। मानो कोई कह रहा हो, डरो मत, अब तुम महफूज हो। फिर उससे सवाल किया गया, तेरे पास क्या है? उसने कोई लंबी फहरिस्त नहीं सुनाई, न अपनी नमाजों की गिनती बताई, न अपनी नेकियों का ढिंढोरा पीटा, क्योंकि वो जानता था उसके पास दिखाने को कुछ भी बड़ा नहीं है। वो बहुत टूटे हुए दिल से बोला, या अल्लाह, मेरे पास बस एक ही चीज है, वो तौबा जो मैंने तेरी याद में की और फिर जिंदगी भर उसे थामे रखा। मैं गिरा लेकिन भागा नहीं, मैं शर्मिंदा हुआ लेकिन लौटा जरूर। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, बस शर्म थी और सच्चाई थी। और फिर अल्लाह की तरफ से आवाज आई जो हर टूटे दिल की सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। जो इंसान मेरे सामने शर्मिंदा होकर झुक जाता है, अपने गुनाहों को छुपाकर मेरी तरफ लौट आता है, मैं उसे कभी जलील नहीं करता, मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। और उसी पल उसके दिल में एक ऐसा सुकून उतर गया जो न उसने कभी दुनिया में पाया था, न किसी ने उसे शब्दों में बताया था। उसी पल सब कुछ साफ हो गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत गुनाह से कभी न गिरना नहीं, बल्कि गिरने के बाद सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आना है। और जो इंसान तौबा के साथ जिंदगी गुजारता है, उसके लिए अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। या अल्लाह, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब फिसलते हैं, लेकिन या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो गुनाह के बाद तुझसे भागते नहीं, तेरी तरफ लौट आते हैं। या अल्लाह, हमें ऐसी तौबा अता फरमा जो दिखावे की ना हो, जो ज़बान से नहीं दिल से हो। और या अल्लाह, हमारी तौबा को ज़िंदगी भर कायम रख। हमें उस दिन रुस्वा न करना जब सब खड़े होंगे और हमें अपनी रहमत में जगह अता फरमाना। आमीन।